हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेब। तो आज पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स का इस लेक्चर में पढ़ेंगे अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है भाई? अमीनो एसिड को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि अमीनो एसिड क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अमीनो एसिड क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास क्या होता है, समझना। ठीक है, अमीनो एसिड क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास क्या होता है? एसिडिक ग्रुप होता है और इसके पास अमीनो ग्रुप होता है। ठीक है, इसके पास क्या होता है? देखो, इसके पास एसिडिक ग्रुप होता है, एसिडिक ग्रुप होता है। ठीक है, और इसके पास क्या होता है? अमीनो ग्रुप होता है। इसलिए इसको बोलते हैं क्या है भाई? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बात समझे आपको कि आखिर में क्यों मतलब अमीनो एसिड को बोलते हैं कि ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके पास एसिडिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप दोनों इसके पास क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि अमीनो एसिड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। और क्या बोलते हैं इसको? एक और नाम लिख दे आपके एनसीईआरटी में, देखो क्या बोलते हैं इसको? अमीनो एसिड को सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में गिवन है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। तो अमीनो एसिड को और बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। तो इसको और क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोलते हैं। किसको? अमीनो एसिड को। तो अमीनो एसिड को और क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी बोलते हैं अमीनो एसिड को। अमीनो एसिड, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? देखो, इसका फॉर्मूला कैसे होता है उसको समझना है आपको। सी, यहाँ पर क्या होगा भाई? कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पर क्या होगा? अमीनो ग्रुप NH2। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन H, और यहाँ पर क्या होगा? R, जो वेरिएबल है। R क्या है भाई? R वेरिएबल है। ठीक है, जो R है ये क्या है? वेरिएबल है। इसको चेंज करके डिफरेंट अमीनो एसिड फॉर्म होते हैं। ठीक है, R को बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, जिसको चेंज करके क्या फॉर्म करते हैं? डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड बनते हैं। टोटल हम लोग पढ़ेंगे 20 टाइप के अमीनो एसिड। ठीक, कितने होते हैं अमीनो एसिड? प्रोटीन में पढ़ेंगे टोटल होते हैं 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास क्या है? जिसके पास एसिडिक ग्रुप है और जिसके पास अमीनो ग्रुप दोनों है। ठीक, उसको बोलते हैं क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अमीनो एसिड को और क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्या बोलते हैं? और अमीनो एसिड को और बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। ठीक है, जिसके पास देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे है? NH2CCOOH। एक कार्बन को बोलते हैं क्या? इस जो कार्बन इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, क्योंकि इसके साथ एसिडिक ग्रुप भी है और इसके साथ अमीनो ग्रुप भी है। ठीक है, ये दोनों ग्रुप अटैच है। देखो, इसके पास क्या है? अमीनो ग्रुप भी है और इसके पास एसिडिक ग्रुप भी है। उसके लिए इसको बोलते हैं क्या भाई? अल्फा कार्बन। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ R ग्रुप। ठीक है, अगर हम R को, ठीक है, R को अगर चेंज करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? डिफरेंट टाइप का अमीनो एसिड। जैसे कि आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है। देखो, अगर मैं समझना कि जो R है, ठीक है, अगर मैं R की जगह मैं लिख दूंगा H, हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैं क्या कर दूंगा? अगर R की जगह पर हाइड्रोजन अटैच कर दूंगा तो क्या फॉर्म होगा? तो क्या बनेगा? देखो, हाइड्रोजन है तो क्या बन जाएगा? इसको बोलेंगे फिर, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? ग्लाइसिन। ठीक है, अगर इसकी जगह में हाइड्रोजन बनेगा तो क्या बोलेंगे इसको? ग्लाइसिन। वैसे ही हम समझो कि अगर मैं फिर से, अगर मैं देखो H की जगह पर, ठीक है, H की जगह पर फिर से मैं क्या करूं? अगर H की जगह पर फिर से मैं चेंज कर दूं और यहाँ पर रख दूं किसको? मिथाइल ग्रुप को। ठीक, यहाँ पर इसको रख दूं मिथाइल ग्रुप को, तो ये क्या बन जाएगा? इसको बोलेंगे आप एनालीन। ठीक, क्या बोलेंगे भाई इसको? एनालीन। बात समझे? तो इसका मतलब R जो होता है कैसा होता है? R होता है वेरिएबल। R कैसा होता है? वेरिएबल। इसको चेंज करके क्या फॉर्म करेंगे? इसको चेंज करके फॉर्म करता है डिफरेंट टाइप्स का अमीनो एसिड। जैसे कि अगर मैं R की जगह पर हाइड्रोजन रख दूं तो क्या बन जाएगा? ग्लाइसिन। वैसे ही मैं R की जगह पर अगर CH, ठीक है, R की जगह पर क्या रख दो? अगर R की जगह पर रख दो मिथाइल ग्रुप। क्या रख दो भाई? यहाँ पर रख दो मिथाइल। इसको है मिथाइल। ठीक है, अगर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है तो क्या बन जाएगा? ये एनालीन। वैसे ही समझो, अगर मैं R की जगह, ठीक है, R की जगह अगर मैं रख दूं किसको? अगर R की जगह मैं रख दूं CH2COH को। ठीक है, CH2, देखो इसकी जगह अगर मैं रख दूं CH2OH को तो क्या बन जाएगा भाई? इसको बोलेंगे फिर सेरीन। ठीक है, ये क्या होगा? सेरीन। तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्या बन जाएंगे? अगर आप R को चेंज करोगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स के मिल जाएंगे अमीनो एसिड। ठीक है, अगर आप R को आप क्या करोगे? चेंज करोगे। R क्या होता है? वेरिएबल होता है। ठीक, इसको चेंज करके क्या बनता है? 20 डिफरेंट
20 टाइप्स के क्या बनते हैं, अमीनो एसिड बनते हैं। अगर आर को चेंज कर क्या बनते हैं, डिफरेंट 20 टाइप्स के आपको अमीनो एसिड मिलेंगे, ठीक है। सो देखो आपको मतलब बेसिक समझ आया होगा कि अमीनो एसिड क्या है, ठीक है। अमीनो एसिड क्या होता है, अमीनो एसिड एक लीनियर चेंज होता है। एक कैसा होता है अमीनो एसिड, आपके सर्टेन गिवन है कि अमीनो एसिड को बताया है कि अमीनो एसिड कैसा होता है, एक लीनियर चेंज होता है जो आपस में कनेक्टेड किससे रहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है। अमीनो एसिड क्या होता है, एक लीनियर चेन होता है जिससे आपस में किससे कनेक्ट रहते हैं, बाई पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको भी आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि कितने टाइप्स के क्या होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड के आखिर में कितने टाइप्स के क्या होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। सो देखो अब बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड के आखिर में कितने टाइप्स के क्या होते हैं भाई, अमीनो एसिड होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। चलो सो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो देखो टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, सो टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है अमीनो एसिड जिसको बोलते हैं न्यूट्रल। सबसे पहला टाइप जिसको बोलते हैं क्या, वो है सबसे पहला टाइप को न्यूट्रल। न्यूट्रल में इसमें आता है, देखो न्यूट्रल अमीनो एसिड जिसमें इसमें क्या आता है, इसका एग्जांपल क्या न्यूट्रल का, वेलिन, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या समझो, न्यूट्रल अमीनो एसिड का एग्जांपल है वेलिन, ग्लाइसिन और इसका एग्जांपल है एलिलिन, ठीक है। इसका आपको 3 एग्जांपल रखना है किसके, न्यूट्रल अमीनो एसिड के, ठीक है। सो न्यूट्रल अमीनो एसिड के आपको 3 एग्जांपल आपको याद रखना है। कौन सा, सबसे पहले को बोलते हैं न्यूट्रल, जो जिसमें आते हैं वेलिन, ग्लाइसिन एंड एलिलिन। एक कैसा, इसको बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। कौन कौन से हैं देख लो इसको एक बार, वेलिन, ग्लाइसिन एंड एलिलिन। फिर बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के अमीनो एसिड, ठीक है, जिसको बोलते हैं अल्कोहलिक, ठीक है, अल्कोहलिक अमीनो एसिड। अब क्या नेक्स्ट टाइप को जिसको बोलते हैं भाई अल्कोहलिक अमीनो एसिड। सो अल्कोहलिक अमीनो एसिड, इसमें क्या आएंगे देखो, ए का मतलब क्या है, अमीनो एसिड, ठीक है। ए का मतलब क्या है, इसका मतलब है अमीनो एसिड। सो अल्कोहलिक अमीनो एसिड में इसमें क्या आएंगे, इसका स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। सबसे पहले देखो कैसे होता है, तो इसमें क्या आता है, देखो आपको दिखेगा COOH, इधर आएंगे कार्बन, इधर आएगा अमीनो ग्रुप, और इधर क्या आएगा H, ठीक है। तो इधर क्या होता है, देखो इधर आपके मतलब CH2 होगा और साथ में OH होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, अल्कोहलिक, इसको बोलते हैं अल्कोहलिक अमीनो एसिड। किस क्या बोलेंगे इसको, अल्कोहलिक अमीनो एसिड। इसका एग्जांपल क्या है, देखो अल्कोहलिक अमीनो एसिड का एग्जांपल आपको 2 याद रखना है। सबसे पहला है सेरीन, ठीक है, और सेकंड क्या है, थ्योरीन, ठीक, थ्योनीन। सेकंड पहला एग्जांपल क्या है इसका, आपको सेरीन और थ्योनीन, जो किसमें आते हैं, अल्कोहलिक अमीनो एसिड, ठीक है। सो अल्कोहलिक अमीनो एसिड में क्या आता है भाई, अल्कोहलिक अमीनो एसिड में आते हैं सेरीन और थ्योनीन, ठीक है। सेरीन एंड थ्योनीन किस में आते हैं, अल्कोहलिक अमीनो एसिड में आते हैं। फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, थर्ड टाइप का अमीनो एसिड। सो बात करेंगे, आप देखो थर्ड टाइप का अमीनो एसिड जिसको बोलते हैं एसिडिक, ठीक है। थर्ड टाइप का अमीनो एसिड के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं एसिडिक। एसिडिक में बात करेंगे, देखो एसिडिक में कैसे होते हैं उसको आप ध्यान से देखो, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको आप सबसे पहले बात करते हैं। तो एसिडिक का मतलब है कि यहाँ पर COOH, यहाँ पर क्या होगा भाई NH2, ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर क्या होगा आप देखो, यहाँ पर CH2, ठीक, और यहाँ पर एक्स्ट्रा COOH होगा। मतलब एक्स्ट्रा क्या होगा इसमें एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा मतलब कार्बोनिल ग्रुप होगा, ठीक है। एसिडिक में क्या होगा भाई, इसमें एक्स्ट्रा क्या होगा, इसमें एक्स्ट्रा कार्बोनिल ग्रुप होगा। तो इसको बोलते हैं क्या, अगर इसमें एक्स्ट्रा क्या है भाई, इसमें एक्स्ट्रा कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। इसमें अगर एक्स्ट्रा कार्बोनिल ग्रुप है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको देखो, इसका एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। अगर इसमें एक्स्ट्रा, ठीक, एक्स्ट्रा COH है, ठीक, एक्स्ट्रा क्या है इसमें COH है, तो इसका एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, ग्लूटामिक एसिड। फिर बात करेंगे नेक्स्ट टाइप का अमीनो एसिड जिसको बोलते हैं बेसिक। तो नेक्स्ट टाइप का अमीनो एसिड जिसका नाम क्या है, बेसिक। तो बेसिक में क्या आएंगे, देखो बेसिक में मतलब इसमें क्या होता है, बेसिक में इसमें एक्स्ट्रा NH2 होता है। बेसिक में क्या होता है, बेसिक में एक एक्स्ट्रा क्या होता है, इसमें एक्स्ट्रा NH2 होता है, ठीक है। तो बेसिक में क्या होता है आपको समझना है कि इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है भाई, NH2 इसमें एक्स्ट्रा होता है।
ठीक है। तो बेसिक टाइप के अमीनो एसिड में क्या होता है, एक्स्ट्रा इसमें NH2 ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिक में एक्स्ट्रा NH2 होता है। तो अगर इसमें क्या हुआ है, NH2 ग्रुप इसमें एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आपको 3 याद रखना है, कौन कौन सा, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन आप एक पहला एग्जांपल है, सेकंड है लाइजीन और थर्ड है आर्जिनिन, ठीक है। तो आपको 3 एग्जांपल इसका याद रखना है, पहला क्या है हिस्टिडीन, सेकंड है लाइसीन और थर्ड क्या है आर्जिनिन, ठीक है, आर्जिनिन, ठीक है। तो आपको इसमें 3 एग्जांपल किसके हैं, ये बेसिक के, कौन कौन सा, देखो इसमें अगर एक्स्ट्रा NH है, ठीक, अगर इसमें एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप है, NH2 ग्रुप मतलब अमीनो ग्रुप, ठीक है। अगर इसमें एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप है मतलब एक्स्ट्रा इसमें अमीनो ग्रुप किसमें, देखो हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, इसमें मतलब एक्स्ट्रा क्या है, NH2 ग्रुप है, अमीनो ग्रुप, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, NH2 ग्रुप जिसको बोलते हैं अमीनो ग्रुप, इसमें क्या है, एक्स्ट्रा है, क्लियर है। तो ये आपका एसिडिक हो गया, ये बेसिक हो गया। अब बात करेंगे थर्ड टाइप, ठीक। अब देखो ये फर्स्ट टाइप, बात सबसे पहले देखिए हम लोग फर्स्ट टाइप जिसको बोलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल में क्या आता है, देखो न्यूट्रल में आता है वेलिन, ग्लाइसिन, एलिलिन, ठीक है। फिर बात करें नेक्स्ट अल्कोहलिक अमीनो एसिड। सो अल्कोहलिक अमीनो एसिड में आते हैं क्या, सेरीन एंड थ्योनिन, ठीक है, जिसका हम लोग स्ट्रक्चर देख चुके, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। फिर बात करें नेक्स्ट एसिडिक। तो एसिडिक में आपको देखा है इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, COOH ग्रुप, इसका एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड। और फिर बात के बेसिक, बेसिक में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, इसमें NH2 ग्रुप, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक, इसका 3 एग्जाम्पल है। अब बात करेंगे नेक्स्ट टाइप जिसको बोलते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है। नेक्स्ट टाइप को बोलते हैं क्या, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सो देखेंगे अब नेक्स्ट टाइप का अमीनो एसिड जिसको बोलते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है। सो देखो आप, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है, जो आपको मतलब इसमें पढ़ेंगे हम लोग अमीनो एसिड जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो आपके एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में है। सो नेक्स्ट टाइप का अमीनो एसिड देखो जिसको बोलते हैं क्या भाई, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। नेक्स्ट टाइप का अमीनो एसिड जिसको बोलते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो बोल सल्फर अमीनो एसिड नेक्स्ट टाइप का अमीनो एसिड जिसको बोलते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप का अमीनो एसिड क्या है, जिसको बोलते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, आपको इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, एसी ग्रुप है, यहाँ H है, यहाँ COOH है और यहाँ क्या है अमीनो ग्रुप, ठीक है। तो आपको इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, देखो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का आपको कैसे दिखेगा, यहाँ पर क्या होगा SH, ठीक है। तो आपको कैसे दिखेगा, देखो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा SH, ठीक है, इसको बोलते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, सिस्टीन, एक इसका स्ट्रक्चर है सिस्टीन का। तो किसका स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं सिस्टीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं सिस्टीन, ठीक है, किसका स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सिस्टीन, क्लियर है आपको। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का एग्जांपल क्या होगा, सल्फर, ठीक है, कंटेनिंग अमीनो एसिड का एग्जांपल क्या है, सिस्टीन, इसका एग्जांपल क्या है, सिस्टीन। और एक और एग्जांपल है जो आपको याद रखना है, मिथ्योनिन, एक और है जिसको आपको पता रहना चाहिए, जो प्रोटीन में मिलता है, ठीक है, जो किसमें मिलता है, प्रोटीन में, जिसको बोलते हैं मिथ्योनिन। क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं मिथ्योनिन, ठीक। नेक्स्ट टाइप का बात करेंगे अमीनो एसिड, ठीक है, नेक्स्ट टाइप का अमीनो एसिड जिसको बोलते हैं एरोमेटिक, ठीक है। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप का अमीनो एसिड जिसको बोलते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड, बात समझे आपको। अब नेक्स्ट टाइप का अमीनो एसिड जिसको बोलते हैं क्या, एरोमेटिक अमीनो एसिड। सो जो ये एरोमेटिक अमीनो एसिड है, बात करते हैं किसको, अब बात करेंगे, देखो नेक्स्ट जो है एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है। सो एरोमेटिक अमीनो एसिड क्या है, इसको ध्यान से आप देखो, जो है एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले बात करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देखो भाई, सबसे पहले आखिर में इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है एरोमेटिक अमीनो एसिड का, तो आपको इसमें कैसे दिखेगा स्ट्रक्चर, देखो
एक क्या हो गया आपका एरोमेटिक, ठीक, इसमें क्या दिखेगा आपको, एरोमेटिक रिंग दिखेंगे, इसमें आपको क्या मिलेगा, एरोमेटिक रिंग मिलेगा। तो ये क्या हो गया आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड, इसको बोलते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई इसको, एरोमेटिक अमीनो एसिड इसको बोलते हैं, जिसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। जिसका आपको 3 एग्जाम्पल इसको याद रखने हैं। कौन कौन सा इसका एग्जाम्पल है बात करेंगे। देखो सबसे पहले एग्जाम्पल याद रखना जिसको बोलते हैं टेरोसिन, ठीक है, इसका नाम, इसका एग्जाम्पल याद रखना है टेरोसिन। सेकेंड एग्जाम्पल इसका ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान, ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल इसका क्या है, ट्रिप्टोफान। और इसका थर्ड एग्जाम्पल जो है जिसको बोलते हैं क्या, देखो सेकेंड एग्जाम्पल ट्रिप्टोफान, और इसका थर्ड एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं फिनाइल एलिलीन, ठीक है, फिनाइल एलिलीन। तो इसके आपको 3 एग्जाम्पल रखना है, ठीक है। कौन कौन से, देखो एरोमेटिक अमीनो एसिड के 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। सबसे पहले बोलते हैं जिसको टायरोसिन, ट्रिप्टोफान और फिनाइल एलिलीन, ठीक है। 3 एग्जाम्पल किसके हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड के। कौन कौन से भाई, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान और फिनाइल एलिलीन, ठीक। अब देखो कि जो टायरोसिन है, टायरोसिन किसका प्रीकर्सर है भाई। अब बात करेंगे प्रीकर्सर किसका है। देखो जो टायरोसिन है किसका प्रीकर्सर है। सो बात करेंगे आखिर में टायरोसिन किसका प्रीकर्सर है। तो किसका प्रीकर्सर है, जिसको बोलते हैं, सबसे पहले आता है एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रिनल। तो सबसे पहले बात करेंगे देखो कि आखिर में टायरोसिन किसका प्रीकर्सर है। सबसे पहले इसमें आते हैं एड्रेनलिन, ठीक है, और इसमें क्या आते हैं थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ठीक है। और इसमें क्या आता है भाई, एड्रेनलिन आते हैं, थायराइड हार्मोन, इसमें डोपामिन आते हैं, ठीक है, डोपामिन, डोपामिन। और इसमें क्या आता है मेलानिन, इसमें और क्या आता है, इसमें आता है मेलानिन, ठीक है। तो आपको समझ आना चाहिए कि आखिर में जो टायरोसिन है, ठीक है, टायरोसिन किसका प्रीकर्सर है, प्रीकर्सर है एड्रेनलिन, थायराइड हार्मोन, डोपामिन और मेलानिन, ठीक है, मेलानिन, ठीक है। तो ये सब का क्या है, टायरोसिन इसका प्रीकर्सर है। बात समझ आए आपको कि आखिर में टायरोसिन प्रीकर्सर किसका है, टायरोसिन प्रीकर्सर है एड्रेनलिन का, थायराइड हार्मोन का, डोपामिन का और मेलानिन का, ठीक है, मेलानिन का, ठीक है। और ट्रिप्टोफान, अब बात करेंगे ट्रिप्टोफान, ठीक है। तो ट्रिप्टोफान किसका प्रीकर्सर है, इसको देखो। सो ट्रिप्टोफान किसका प्रीकर्सर है, ऑक्सिन का, ठीक है। सो ट्रिप्टोफान किसका प्रीकर्सर है, जिसको बोलते हैं ऑक्सिन। और आपको पता होगा कि फिनाइल एलिलीन, ठीक है, फिनाइल एलिलीन से क्या होता है, एक डिसीज कॉज होता है जिसको बोलते हैं PKU, फिनाइल क्यूटिनोरिया, ठीक है। तो फिनाइल एलिलीन से क्या होता है, फिनाइल एलिलीन से एक डिसीज कॉज होता है जिसको बोलते हैं फिनाइल, ठीक है, क्यूटिनोरिया, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिसीज का नाम क्या है, फिनाइल क्यूटिनोरिया, जिससे क्या होता है, डिसीज कॉज होता है। तो आपको समझ आ गया कि जो एरोमेटिक अमीनो एसिड का एग्जांपल 3 है, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान और फिनाइल एलिलीन, जिसका डिसीज क्या होता है, इससे PKU, फिनाइल क्यूटिनोरिया, ठीक। ये था आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड। एक होता है जो आपको पता रहना चाहिए इम्यूनो, अमीनो नहीं ना, अमीनो नहीं, इम्यूनो। देखो एक होता है इम्यूनो एसिड, एक होता है क्या जिसको बोलते हैं इम्यूनो एसिड, ठीक। अमीनो नहीं होता है, इम्यूनो होता है, ठीक है। तो इम्यूनो एसिड बोलते हैं, जिसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो इसका स्ट्रक्चर आपको कैसे देखेगा। तो इसका स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इम्यूनो ग्रुप होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इम्यूनो ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, R की जगह पर अमीनो ग्रुप होता है, अमीनो नहीं इम्यूनो। तो R की जगह पर यहाँ पर क्या होगा, R की जगह पर यहाँ पर इम्यूनो ग्रुप होगा, ठीक। इसी को बोलते हैं इम्यूनो एसिड। अमीनो नहीं होता भाई ना, कंफ्यूज मत होना, इम्यूनो होता है, इम्यूनो एसिड, ठीक है। तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया डिफरेंट टाइप्स का क्या अमीनो एसिड, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड जो होते हैं। अब बात करेंगे, देखो किसको बोलते हैं, ज्यूटर आयन। बहुत लोग को कंफ्यूज होते हैं कि आखिर में ज्यूटर आयन किसको बोलते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो अब बात करेंगे नेक्स्ट जिसको बोलते हैं ज्यूटर आयन। सो देखो आखिर में ज्यूटर आयन कैसा होता है, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। अगर उसको आप एसिडिक मीडियम पर रखोगे तो क्या होता है, ठीक है, बेसिक मीडियम पर रखोगे तो क्या होता है, उसको डिस्कस करेंगे। सो ज्यूटर आयन,
सो देखो जो क्या होता है, जो होता है ज्यूटर आयन, ठीक है, वो कैसा होता है उसको देखो। अगर आप समझो कि जो अमीनो एसिड है, ठीक है, ये अमीनो एसिड है, अगर आपने इस अमीनो एसिड को कहाँ रख दिया है, अगर आपने इस अमीनो एसिड को किस में रखा है भाई, इस अमीनो एसिड को आपने किस में रखा है, एसिडिक मीडियम पर, ठीक है। इस अमीनो एसिड को कहाँ रखा है, आपने इस अमीनो एसिड को रखा है, कहाँ पर रखा है, एसिडिक मीडियम पर। कहाँ पर रखा है भाई इसको आपने कहाँ पर रखा है, एसिडिक मीडियम पर, ठीक है। जब इसको आप कहाँ रखोगे, एसिडिक मीडियम पर, ठीक है, तो क्या होगा देखो, एसिडिक मीडियम पर क्या, ठीक है, यहाँ अगर आपने इसको कहाँ पर रखा है, एसिडिक मीडियम पर, तो आपको पता होगा एसिडिक मीडियम पर रखोगे तो क्या करेगा, जो H2 है क्या करेगा, H+ लेगा, ठीक है। आपने क्या लेगा, ये H+ लेगा, ठीक। H2 क्या करेगा, ये आप H+ लेगा, ठीक है। H2 क्या गेन करते हैं, H2O, ठीक है। तो NH2 है, बात समझो आप कि जो NH2 है क्या करेगा, एक क्या करेगा, एक H+ लेगा, ठीक है। और H+ ले क्या फॉर्म कर लेगा, H+ लेके फॉर्म करेगा NH3+, ठीक है। तो आपको समझ आया कि अगर आप, ठीक है, अगर आप मतलब अमीनो एसिड को एसिडिक मीडियम पर रखोगे, ठीक है, अमीनो एसिड को अगर एसिडिक मीडियम पर रखोगे तो क्या होगा, जो NH2 था वो क्या करेगा, एक H+ एक्स्ट्रा लेगा। NH2 क्या करेगा, क्या करेगा, एक H+ लेगा और क्या फॉर्म करेगा, NH3, ठीक है। एक H+ लेगा और क्या फॉर्म करेगा भाई, एक NH, ठीक है, एक H+ लेगा और फॉर्म करेगा जिसको बोलते हैं NH3, ठीक है, इसको बोलते हैं NH3, ठीक। वैसे ही सेम आप क्या लोगे देखो, आप अगर वैसे ही सेम अगर आपने फिर से देखो, तो अगर वैसे ही आपने फिर से क्या ले लिया है, आप देखो भाई, फिर से आपने मतलब इसको आप कहाँ रख दिया, अब आपने इसको रखा है बेसिक मीडियम पर, ठीक है। आपने कहाँ रखा है इसको, अमीनो एसिड को आपने रखा है किस पर रखा है, अब रखा है इसको बेसिक मीडियम, ठीक है। अब आपने क्या किया है, आपने इसको बेसिक मीडियम पर रखा है। जब आप क्या करोगे, इसको बेसिक मीडियम पर रखोगे, ठीक है, तो इसका pH क्या होगा भाई, बढ़ेगा। मतलब ये क्या करेगा, X जो, ठीक है, COOH था, ये अपना H+ दे देगा, ठीक, अपना H+ लॉस कर देगा। बात समझ आया आपका, कि अपना H+ क्या करेगा, ये अपना जो H+ है उसको लॉस कर देगा, ठीक है, मतलब डोनेट कर देगा, जिसको बोलते हैं दान कर देगा, ठीक है। जो अब आप, ठीक है, जब आप इसको क्या करोगे, जब आप इसको बेसिक मीडियम पर रखोगे, ठीक है, अमीनो एसिड को जब आप कहाँ रखोगे, बेसिक मीडियम पर रखोगे, तो क्या करेगा भाई, अपना जो H+ था उसको डोनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर बेसिक मीडियम पर OH है, और क्या फॉर्म करेगा इसको, अगर देखो यहाँ बेसिक मीडियम पर क्या है, बेसिक मीडियम पर OH है, ठीक है, और इससे फॉर्म करेगा वाटर, ठीक, इससे क्या फॉर्म करेगा, वाटर। इसीलिए आप अगर इसको बेसिक मीडियम पर रखोगे, अमीनो एसिड को, अगर आप क्या करोगे, इसको अमीनो एसिड को बेसिक मीडियम पर रखोगे, तो अपना जो H था H+ डोनेट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, COO-, क्या फॉर्म करेगा, COO-, ठीक है। तो अगर आप समझ गए, अगर आप इसको एसिडिक मीडियम पर रखोगे तो एक्स्ट्रा क्या करेगा, H+ लेगा। अगर आप इसको बेसिक मीडियम पर रखोगे तो H+ ये डोनेट करेगा, ठीक है। अब फॉर्म होगा क्या, देखो अब फॉर्म होगा आपका ज्यूटेरायन। कैसे फॉर्म होगा देखो, ज्यूटेरायन कैसे फॉर्म होगा आपको देखना है भाई। तो COOH इसको बोलते हैं ज्यूटेरायन, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, ज्यूटेरायन। बात समझ, इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन, ठीक है, इसको बोलते हैं भाई, जो आपको याद रखना पड़ेगा, जिसको नाम क्या है, ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन, ठीक है। आपको ज्यूटर आयन कब मिलेगा, जब इसको आप कहाँ रखोगे, न्यूट्रल मीडियम पर। कहाँ रखोगे इसको, आप इसको रखोगे कहाँ पर, न्यूट्रल मीडियम पर, ठीक है। जब आप इसको कहाँ पर रखोगे, न्यूट्रल मीडियम पर, तो आपको क्या मिलेगा, अगर आपने इसको कहाँ पर रखा है, न्यूट्रल मीडियम पर, ठीक है, तभी मिलेगा आपको ज्यूटर आयन, ठीक। तो जब आप इसको कहाँ पर रखोगे, न्यूट्रल मीडियम पर, तब क्या मिलेगा आपको, ज्यूटर आयन। ये इसको बोलते हैं क्या भाई, इसको और क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक आयन, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, इसका नाम है एम्फोटेरिक आयन। तो एम्फोटेरिक आयन का बात समझो, आपके जो एम्फोटेरिक आयन है, एम्फोटेरिक आयन मतलब कि इसका मतलब क्या होता है कि एसिड और बेस, ठीक है, एसिड और बेस की तरह, दोनों की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक्ट एज बोथ एसिड की तरह एक्ट कर रहे हैं एंड बेस की तरह भी, ठीक है। तो एसिड और बेस की तरह, दोनों की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक आयन, ठीक है। एम्फोटेरिक आयन का मतलब क्या है कि
एसिड एंड बेस दोनों की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये एसिड एंड बेस दोनों की तरह क्या कर रहा है भाई, एक्ट कर रहा है, इसी को बोलते हैं एम्फोटेरिक आयन। बात समझे, एम्फोटेरिक आयन का मतलब क्या है कि ये एसिड एंड बेस दोनों की तरह क्या कर रहा है भाई, एक्ट कर रहा है, उसी इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक आयन, ठीक है। सो अगर आप समझ गए कि अगर आप अमीनो एसिड को अगर एसिडिक मीडियम पर रखोगे तो एक्स्ट्रा H+ लेगा, अगर आप इसको एक्स्ट्रा मतलब ठीक है बेसिक मीडियम पर रखोगे तो H जो H है उसको डोनेट करेगा। अगर आप इसको न्यूट्रल मीडियम पर रखोगे, ठीक है, अमीनो एसिड को कहाँ पर रखोगे, न्यूट्रल मीडियम पर, तो क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा ज्यूटर आयन। अगर आप इसको कहाँ पर रखोगे, न्यूट्रल मीडियम पर, तो क्या फॉर्म करेगा, ज्यूटर आयन, ठीक है। क्या फॉर्म करेगा भाई, ये फॉर्म करेगा जिसको बोलते हैं ज्यूटर आयन, ठीक। अब देखो ये आप समझ गए कि आखिर में ज्यूटर आयन किसको बोलते हैं, एम्फोटेरिक आयन किसको बोलते हैं, जो किसकी तरह एक्ट करता है, एसिड एंड बेस, ठीक है। जो एसिड एंड बेस दोनों की तरह एक्ट करता है उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक आयन, ठीक है। जो एसिड एंड बेस दोनों की तरह एक्ट करता है उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक आयन। अब बात करेंगे कैसे पेप्टाइड, ठीक है, कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको आप पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे कि कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको देखेंगे, ठीक। सो देखो क्या आप देखेंगे कैसे, क्या कि कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सो कैसे होता है उसको देखो आप, सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा मतलब इसमें कॉन्सेंट्रेट चाहिए, ठीक, फिर आपको समझ आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। सो देखो अमीनो एसिड के बीच में कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है उसको आप देखो। ये क्या है इसको देखो आप ध्यान से, ये है अमीनो एसिड, ठीक है, एक ये आपका है अमीनो एसिड, एक क्या है आपका अमीनो एसिड है, ठीक है। एक और अमीनो एसिड इधर देखो, एक और अमीनो एसिड है, ठीक है। मैं NH2 को लिख सकता हूँ HNH, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत हो रही है भाई आपको। मैं NH2 को देखो, जो NH2 था उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, HNH, ठीक है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होगा आपको, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं HNH, वही है, मतलब वही है, कोई अंतर नहीं, इसका इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। बाकी बॉन्ड बनाने के लिए खाली मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका COOH, यहाँ पर R2 और यहाँ पर जाएगा आपका H, ठीक है। तो अब आप देखोगे आखिर में कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। आपको क्या देखना है कि कैसे मतलब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको देखो आप, ठीक है। सो कैसे होता है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन उसको देखो। यहाँ से देखो, यहाँ से OH और यहाँ से H क्या फॉर्म करेंगे, यहाँ से क्या एक बन जाएगा पानी, यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, फाइनली पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। आपस में यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक, यहाँ से जो वाटर है निकल जाएगा बाहर, ठीक, यहाँ से जो पानी है बाहर निकल जाएगा और क्या फॉर्म करेंगे, देखो ये फॉर्म करेंगे। अगर पानी यहाँ से बाहर निकल गया तो ये फॉर्म करेंगे, आपको देखो यहाँ से आपस में ऐसे क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। और एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको बोलते हैं क्या, एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं भाई, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो आप समझ गए कि पेप्टाइड बॉन्ड किसको बोलते हैं, जब, ठीक है, जब क्या होता है समझे, जब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर OH था, यहाँ पर H था, तो यहाँ से पानी बाहर निकल गया और क्या बन गया, यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं उसको, पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पर क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा जिसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और बाद में सेम वही, यहाँ पे सेम वही होगा, देखो यहाँ पर भी अलग से, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, HNH है, यहाँ पर भी COOH है और यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, R3 हो गया, ये H हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, यहाँ पर भी OH और H क्या फॉर्म करेंगे, वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। सेम जो यहाँ पर आप देखे थे वही सेम स्टेप, ठीक, यहाँ पर होगा। तो यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा और आपस में क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये आपको यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, इसको बोलते हैं क्या, इस बॉन्ड को भी बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो आप समझ गए कि कैसे मतलब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब क्या होता है, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आज आपको क्लियर हुआ होगा कि आखिर में कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन एग्जैक्टली होता है। तो क्या बन गया, हम लोग का पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ठीक। आपको समझना है कि हमेशा, ठीक है, हमेशा यहाँ क्या होगा भाई, हमेशा यहाँ NH2 होगा, ठीक है। हमेशा इस साइड क्या होगा, NH2 ग्रुप होगा स्टार्टिंग, और एंड टर्मिनल पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका CH2 ग्रुप,
ठीक है। यहाँ पर क्या होगा COOH, और यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, स्टार्टिंग टर्मिनल पर होगा NH2 ग्रुप, और एंड टर्मिनल पर क्या होगा, यहाँ पर COOH, मतलब यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप होगा और यहाँ पर अमीनो ग्रुप होगा। स्टार्टिंग पर अमीनो ग्रुप और एंडिंग पर कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखेंगे नेक्स्ट, ये क्या था भाई, फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड का। अब बात करेंगे इसेंशियल अमीनो एसिड और फिर पढ़ेंगे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। सो अब बात करेंगे नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड और बोलते हैं एक को नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो कौन कौन से इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं उसको देखेंगे, और कौन से नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। सो आप देखते रहो। एक होता है इसेंशियल, एक होता है नॉन इसेंशियल। दोनों ही क्या होता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। दोनों ही हम लोग के बॉडी के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉन इसेंशियल मतलब वो हम लोग के बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या उसका मतलब क्या है मैं समझाऊंगा। देखो फर्स्ट टाइप के अमीनो एसिड, एक होता है क्या, इसेंशियल अमीनो एसिड, इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। इसेंशियल अमीनो एसिड जो होता है इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है, जो क्या होता है इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब है ऐसा अमीनो एसिड, ठीक है, ऐसा अमीनो एसिड जो हम लोग के डाइट में रिक्वायर्ड है। ऐसा अमीनो एसिड जो हम लोग के डाइट में रिक्वायर्ड है, इसको बोलते हैं इसेंशियल। ऐसा अमीनो एसिड जो क्या हम लोग के डाइट में रिक्वायर्ड है, ठीक, उसको बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब है कि ऐसा अमीनो एसिड जो हम लोग के डाइट में रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक, ऐसा अमीनो एसिड जो हम लोग के डाइट में रिक्वायर्ड नहीं है पर हम लोग के बॉडी में रिक्वायर्ड है। बात समझे कि ऐसा अमीनो एसिड जो हम लोग के डाइट में रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन हम लोग के बॉडी में रिक्वायर्ड है, उसको बोलते हैं नॉन इसेंशियल। इसेंशियल मतलब ऐसा अमीनो एसिड जो हम लोग के डाइट में, ठीक, ऐसा अमीनो एसिड जो हम लोग के डाइट में जो भी हम लोग फूड खाते हैं, ठीक है, उसमें अमीनो एसिड का रिक्वायरमेंट है तो उसको बोलते हैं क्या, इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। और ऐसा अमीनो एसिड जो हम लोग के डाइट उसमें रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग के बॉडी में रिक्वायर्ड है उसका, तो उसको बोलते हैं क्या, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। दोनों के दोनों ही हम लोग के बॉडी में रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि नॉन इसेंशियल मतलब इसका जरूरत नहीं है, नहीं, इसका भी जरूरत है। दोनों का ठीक है, दोनों अमीनो एसिड का क्या हम लोग के बॉडी में नीड है, ठीक है। तो दोनों के दोनों अमीनो एसिड का हम लोग के बॉडी में क्या है, जरूरत है, ठीक है। तो इसेंशियल, अब बात करेंगे सबसे पहले कि जो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, इसेंशियल अमीनो एसिड में देखो इनमें क्या आते हैं। तो आपको मतलब इसेंशियल अमीनो एसिड में क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसमें आते हैं सबसे पहले आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ठीक है, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, फिर क्या आएगा, ल्यूसिन, फिर क्या आएगा भाई, हिस्टिडीन, ठीक है, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ठीक है, फिर ल्यूसिन, और फिर क्या आएगा, लाइसिन, फिर क्या आएगा इसमें, लाइसिन, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा देखो, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और लाइसिन। फिर क्या आएगा आपको पढ़ना है, फिर आपको इसमें देखो इसमें आएगा एक मिथ्यूनिन, मिथ्यूनिन, आर्जिनिन, ठीक है, मिथ्यूनिन, आर्जिनिन, और इसमें क्या आएगा, फिनाइलएलनिन। तो फिनाइलएलनिन, और क्या आएगा देखो भाई, और क्या आएगा इसमें, ठीक है। सो मिथ्यूनिन, आर्जिनिन और फिनाइलएलनिन, और इसमें क्या आएगा आपको समझना है, ट्रिप्टोफान। ये सब क्या है ना, ये सब एक संविधा लिख रहा हूं, ये सब क्या, और क्या आएगा इसमें, ट्रिप्टोफान, और इसमें क्या आएगा, ट्रिप्टोफान आएगा, ठीक है, और इसमें आएगा वेलिन, ठीक है, और इसमें क्या आएगा, वेलिन, और इसमें एक और आएगा जिसको बोलते हैं ट्रायोसिन, ठीक है, एक और आएगा जिसको बोलते हैं थ्यूनिन, सॉरी, इसमें क्या आएगा, एक और है जिसको बोलते हैं थ्यूनिन, थ्यूनिन। तो आपके मतलब ये सारे क्या हो गए, अमीनो एसिड, ठीक है, जो सब के सब क्या है भाई,
इस सब को सबको बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। ये सब के सब क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड है, इनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। इसको आप एक बार वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और इसको रिवाइज करो, वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और इसको अच्छे से देखो कि आखिर में है कैसे, इसको अच्छे से, ठीक है, क्या करो, इसको रिवाइज करो, ठीक। सो देखो इसका मैं याद करने का आपको ट्रिक मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इसका आप कैसे इसको याद कर सकते हो, तो कैसे इसको याद कर सकते हो, इसको देखो आप। तो आखिर में इसको मतलब हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफान, वेलिन, मिथ्यूनिन, ठीक है, आर्जिनिन, फिनाइलएलानिन और क्या है, थ्योनिन। इसको आप कैसे, बहुत सिंपल है, एक मस्त ट्रिक है, ठीक है। ये चारों को आप समझो कि चारों को आप कैसे याद करोगे, ये चारों को याद करोगे कैसे, हिल से। आपने हिल का नाम सुना है भाई, हिल, ठीक है। तो आप इसका कीवर्ड क्या, हिल। एक क्या, हिल से आप H फॉर हिस्टिडीन, I फॉर आइसोल्यूसिन, L फॉर ल्यूसिन, L फॉर लाइसिन, इसको चारों को आप हिल से याद कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। और ये तीनों को आप याद कर सकते हो किससे, मैप। M फॉर मिथ्योनिन, A फॉर आर्जिनिन और P फॉर फिनाइलएलानिन, ठीक है। तो इसको आप मैप से याद कर सकते हो, मिथ्योनिन, आर्जिनिन, फिनाइलएलानिन। और फिर आपका है ट्रिप्टोफान, वेलिन और थ्योनिन, इसको आप याद कर सकते हो TVT, ठीक है। इसको आप सिंपल याद कर सकते हो किससे, TVT से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। ट्रिप्टोफान, वेलिन और थ्योनिन, इसको सिंपल आप इसको मतलब ट्रिक याद कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो, देखो हिल मैप TVT, ठीक है, ऐसे याद इसको याद कर सकते हो कैसे, हिल मैप TVT, ठीक है। तो इसको आप हिल मैप TVT से याद कर सकते हो। तो ये था आपका इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब है ऐसा अमीनो एसिड जो हम लोग के बॉडी में रिक्वायर्ड है डाइट में, ठीक है। ऐसा अमीनो एसिड जो हम लोग के बॉडी में रिक्वायर्ड है कब, डाइट में, उसको बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। और ऐसा अमीनो एसिड जो हम लोग के बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं है डाइट में, तो उसको बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। लेकिन हम लोग के बॉडी में दोनों अमीनो एसिड का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये था आपका इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। अब बात करेंगे हम लोग का, देखो अभी तो कंप्लीट हो गया अमीनो एसिड, ठीक, अमीनो एसिड का टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं प्रोटीन, ठीक है। अब पढ़ेंगे क्या, अमीनो एसिड के बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट जिसको बोलते हैं प्रोटीन, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखो अमीनो एसिड के बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन भी बहुत सिंपल है, जितना सिंपल आपको अमीनो एसिड लगा होगा, ठीक है। बाकी जो अब मैं आपको स्ट्रक्चर समझाया भी, ठीक है, थ्योनिन, एसिडिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल, बेसिक, वो सब आपका स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे न्यूट्रल का क्या होता है, बेसिक का क्या होता है, सब, ठीक है, उसको आपको तो करना पड़ेगा ही। बाकी एक बार आप उसको समझ लोगे, ठीक है, फिर आपको नहीं लगेगा, बस आपको एक बार समझने की देरी है बस। अब नेक्स्ट जो हम लोग का है जिसको बोलते हैं प्रोटीन। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोटीन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए भी और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के बॉडी के लिए भी, आपको पता है, ठीक है। सो अब पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है प्रोटीन। सो प्रोटीन जो है, प्रोटीन आपको पता है हम लोग के बॉडी के लिए कितना ही इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए भी है प्रोटीन टॉपिक, ठीक है। सो प्रोटीन जो है, ठीक, प्रोटीन क्या है भाई, प्रोटीन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन क्या होते हैं, ये होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। ये क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है, आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड्स, मतलब ये पेप्टाइड चेन, ठीक, अमीनो एसिड, ये क्या होते हैं, मतलब अमीनो एसिड के चेन होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, ये अमीनो एसिड के चेन को बोलते हैं क्या, प्रोटीन, ठीक है। अमीनो एसिड के चेन को बोलते हैं क्या, प्रोटीन। और इसको डिफाइन करेंगे तो ये क्या है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन को डिफाइन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। क्या लिख सकते हैं इसको, प्रोटीन को, कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक पॉलीमर है किसका, अमीनो एसिड का पॉलीमर है, ठीक है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है अमीनो एसिड का। 20 डिफरेंट टाइप्स के क्या होता है, 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। 20 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं अमीनो एसिड, ठीक है। 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। तो 20 क्या होता है भाई, 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। तो आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन था अमीनो मतलब प्रोटीन के बारे में। सो प्रोटीन क्या होता है समझ गए, प्रोटीन होते हैं पॉलीपेप्टाइड, ठीक है।
पॉलीमर ऑफ क्या होता है भैया, अमीनो एसिड। ये क्या होता है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो अबाउट मतलब कितना भाई, 20 डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, प्रोटीन में क्या होता है, 20 डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन क्या समझ गए, प्रोटीन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। क्या होते हैं प्रोटीन, ये होते हैं पॉलीमर। किसका पॉलीमर होता है, अमीनो एसिड के। क्या होता है भाई, पॉलीमर होता है किसके, अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है। टोटल 20 डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं। ठीक, 20 टाइप्स के क्या होता है, अमीनो एसिड होते हैं। जो आपका प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन में क्या होता है, देखो इसमें प्रोटीन में एक लीनियर चेन होता है अमीनो एसिड का, मतलब एक चेन होता है किसका, अमीनो एसिड का। प्रोटीन में क्या होता है, इसमें चेन किसका होता है, ये इसमें होता है चेन किसका, अमीनो एसिड का। ठीक है, तो इसमें प्रोटीन में आपको अमीनो एसिड का चेन मिलेगा। क्या मिलेगा, इसका अमीनो एसिड का चेन मिलेगा प्रोटीन में। अब बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर देखो, अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्या हम लोग का इसका स्ट्रक्चर, तो देखो अब बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो आखिर में स्ट्रक्चर क्या होता है किसका देखेंगे भैया। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, कि आखिर में अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड कि आखिर में कैसे अमीनो एसिड का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको देखेंगे। तो इस, ठीक है, आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अभी अमीनो एसिड पढ़ा है तो दिमाग में अभी भी वही आ रहा है अमीनो एसिड, लेकिन अमीनो एसिड कंप्लीट हो गया। अब पढ़ रहे हैं क्या, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोटीन। सो प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ठीक है, पॉलीमर होता है किसके, अमीनो एसिड के। 20 डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं। ठीक, और अब बात करेंगे स्ट्रक्चर किसका, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कि आखिर में कैसे प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्कस करेंगे। सो देखो आपके इंसर्ट में लिखा है कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं, जो क्या कौन होते हैं भाई, इनऑर्गेनिक। ठीक है, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जो होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले, उनका मतलब समझो। ठीक है, जो क्या समझते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले समझते हैं कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, वो लोग के हिसाब से स्ट्रक्चर का मतलब होता है फॉर्मूला। ठीक है, वो लोग के हिसाब से क्या होता है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है फॉर्मूला। जैसे कि आपके इंसर्टेन गिवन है MgCl, NaCl। बात समझे कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले क्या समझते हैं, मतलब स्ट्रक्चर को समझते क्या बोलते हैं, फॉर्मूला। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले स्ट्रक्चर का मतलब समझते हैं फॉर्मूला, जैसे कि NaCl। अब बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो ऑर्गेनिक, ठीक है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट वाले क्या समझते हैं भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट वाले समझते हैं स्ट्रक्चर मतलब वो, मतलब स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले 2 डायमेंशन पर स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, ये 2 डायमेंशनल, मतलब ये 2, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, ये 2 डायमेंशनल में स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले, ठीक है, ये स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, ये स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं किसमें, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में क्या कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल में, ठीक है, ये स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले 2, ठीक है, क्या कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं 2 डायमेंशन में। ठीक है, और जो होते हैं फिजिक्स्ट, ठीक है, जो होते हैं फिजिक्स्ट, वो क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं किसमें, 3 डायमेंशनल में। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं किसमें, 3 डायमेंशनल में। आपके इंसर्टेन गिवन ना, मैं अपना बना नहीं रहा हूँ भाई, जो आपके इंसर्टेन बोला है उसी को मैं आपको समझा रहा हूँ। ये मत समझना कि आप किसको भाई, नहीं, मेरा बोलना है कुछ नहीं है, जो आपके इंसर्टेन में लिखा है उसी को मैं बोल रहा हूँ। सो देखो हम लोग बात कर रहे हैं क्या भाई, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं वो क्या समझते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट समझते हैं कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, वो लोग के हिसाब से स्ट्रक्चर का मतलब होता है फॉर्मूला, जैसे कि NaCl। और ऑर्गेनिक केमिस्ट वाले क्या समझते हैं, स्ट्रक्चर को, एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं किसमें, एक स्ट्रक्चर को बना सकते हैं 2 डायमेंशनल में। फिजिक्स्ट क्या समझते हैं, देखो जो होते हैं फिजिक्स्ट, ठीक है, वो समझते हैं कि स्ट्रक्चर को मतलब वो 3 डायमेंशनल में ड्रॉ कर सकते हैं, 3D में, मतलब
2 डायमेंशनल का मतलब है 2D और 3 डायमेंशनल का मतलब है 3D, ठीक है। और जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक, जो कौन होते हैं भाई, जो बायोलॉजिस्ट क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को बना सकते हैं अर्थ क्वाटरनरी, ठीक है। ये क्वाटरनरी लेवल पर क्या कर सकते हैं, फोर्थ, ठीक है, क्वाटरनरी लेवल पर क्या कर सकते हैं भाई, ये स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो क्या होते हैं बायोलॉजिस्ट होते हैं वो क्वाटरनरी लेवल पर क्या कर सकते हैं, क्वाटरनरी लेवल पर ये स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपके इंसर्टिन में कुछ डाटा गिवन था जो आपको पता रहना चाहिए, ठीक, जो आपके इंसर्टिन में डाटा गिवन है मैं उसी को आपको समझा रहा हूँ। तो ये था आपका स्ट्रक्चर जो आपको समझना है, ठीक है। तो आप समझ गए कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बस बेसिक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। इसको नोट कर लिए। अब बात करेंगे नेक्स्ट, आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर पढ़ेंगे सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। सो देखो, सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, कि आखिर में प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले देखेंगे क्या कि आखिर में प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर तो कैसा होता है। सो प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, क्या है भाई इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। सो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको देखो, इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर, ठीक है। इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर चेन होता है। इनमें क्या होता है, लीनियर चेन होता है। इसमें लीनियर चेन का क्या होता है, इसमें लीनियर चेन का अमीनो एसिड होता है। आपस में जो अमीनो एसिड होता है कैसा होता है, लीनियर होता है। कैसे होता है देखो, यहाँ पर आपको कहाँ मिलेगा भाई, यहाँ पर आपको जो है, ठीक है, आपको यहाँ पर NH2 हुआ और यहाँ पर क्या होगा आपको बताया था मैं, COH, ठीक है। और यहाँ पर R1 R2 R3, ठीक है, R2 R3 R4 R5 यहाँ पर ऐसे होगा, ठीक है। तो आप समझे कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, किसका प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ठीक। और कैसा होता है, लीनियर चेन का होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर चेन का होता है, ठीक है। सो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर चेन का होता है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग टर्मिनल को बोलते हैं क्या, देखो स्टार्टिंग टर्मिनल NH2 होता है और एंड टर्मिनल क्या होता है, COH होता है, ठीक है। स्टार्टिंग टर्मिनल को बोलते हैं क्या, देखो स्टार्टिंग टर्मिनल को बोलते हैं N, जहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टार्टिंग टर्मिनल को N टर्मिनल, ठीक है। और जहां से क्या होगा, तो जहां पर भी अमीनो एसिड, ठीक, कंप्लीट इसका चेन कंप्लीट होगा तो इसको बोलते हैं C टर्मिनल। बात समझे कि किसका स्ट्रक्चर बात कर हम लोग, प्राइमरी स्ट्रक्चर। एक इसका स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक इसका स्ट्रक्चर है प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कैसा होता है, लीनियर चेन का होता है। जो कैसा होता है आपको स्ट्रेट लीनियर चेन का होता है, जिसमें जहां से क्या होता है स्टार्टिंग होता है उसको बोलते हैं N टर्मिनल और जहां पर एंड होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं C टर्मिनल, ठीक है। जहां से स्टार्टिंग होता है उसको बोलते हैं N टर्मिनल और जहां पर एंडिंग हुआ उसको बोलते हैं C टर्मिनल। ये था प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे, देखो नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब देखेंगे प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है देखो प्रोटीन का, ठीक, इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है प्रोटीन का, देखो एक होता है, ठीक है, आपस में क्या करेगा देखो, अब प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड होगा, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड होगा और क्या फॉर्म करेगा, देखो ये फिर से प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होगा, फोल्ड होगा और फॉर्म करेगा, ठीक है, एक फॉर्म करेगा अल्फा हेलिक्स। इसको बोलते हैं क्या भाई, इसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, ठीक है। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म किया और फॉर्म क्या किया, अल्फा हेलिक्स, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्डिंग ऑफ होता है और क्या फॉर्म किया, ये अल्फा हेलिक्स, ठीक है। और सेकेंड देखो, एक होता है बीटा प्लेट सीट। एक क्या होता है भाई, एक को बोलते हैं बीटा प्लेट सीट, तो इसको बोलते हैं बीटा प्लेट सीट। एक को बोलते हैं अल्फा हेलिक्स और दूसरे को बोलते हैं बीटा प्लेट सीट। इसको बोलते हैं बीटा प्लेट सीट, ठीक। तो एक को बोलते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये, और एक क्या है, बीटा प्लेट सीट है, ठीक है। बीटा प्लेट सीट है ये और उसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। क्लियर हुआ आपको। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अल्फा हेलिक्स और ये क्या है आपका, बीटा प्लेट सीट, ठीक। तो ये है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। वो क्या है आपका
सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये क्या आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो कैसा है देख, एक कैसा होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है लीनियर, ठीक है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा हो, अल्फा हेलिक्स। इसका एग्जांपल क्या है देखो, अगर आप अल्फा हेलिक्स का एग्जांपल बात करो तो कैरेटिन, कैरेटिन, और इसका एग्जांपल क्या है फेब्रोइन, इसका एग्जांपल क्या है फिब्रोइन, ठीक है, इसका एग्जांपल आप समझ गए कैरोटीन, और इसका एग्जांपल क्या है फिब्रोइन। अल्फा हेलिक्स का एग्जांपल है कैरेटिन, और इसका एग्जांपल क्या है बीटा प्लेटलेट का एग्जांपल है फिब्रोइन। अब बात करेंगे हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखेंगे कि आखिर में टर्सरी स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर पर हम बात करेंगे, चलो। सो देखो प्रोटीन का जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये फर्दर और क्या होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर फोल्डिंग करेंगे और फॉर्म करेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर फोल्डिंग करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का क्या होगा, इसमें फर्दर फोल्डिंग होगा और क्या फॉर्म करेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर। कैसे होगा फोल्डिंग, देखो आपस में ऐसे फोल्डिंग करेंगे, ठीक है, और फॉर्म करेंगे जिसको बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। एक क्या है आपके हो गया आपका टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपस में फोल्डिंग फॉर्म क्या होगा, फॉर्म के टर्सरी स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल आपको समझना है मायोसिन, ठीक है, मायोसिन, इसका एग्जांपल क्या, मायोसिन। इसमें क्या होता है, बॉन्ड होते हैं। कौन कौन से इसमें बॉन्ड होते हैं, देखो इसमें बॉन्ड होते हैं जिसको बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसमें क्या होता है, बॉन्ड होता है, सबसे पहला बॉन्ड का नाम क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। सेकेंड होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। इसमें और क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, और इसमें क्या होता है वंडरवॉल फोर्स। इसमें और क्या होता है प्रेजेंट भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और इसमें क्या होता है वंडरवॉल फोर्स, ठीक। इसमें और क्या होता है जिसको बोलते हैं वंडरवॉल फोर्स, ठीक है। तो ये सब सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे बॉन्ड इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, सारे के सारे बॉन्ड होते हैं। कौन कौन सा, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसमें क्या होता है देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसमें क्या होता है, इसमें वंडरवॉल फोर्स। इसमें क्या होता है प्रेजेंट होता है किसमें, टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का। तो प्रोटीन का जो टर्सरी स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या होता है समझ गए, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसमें क्या होता है वंडरवॉल फोर्स, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वंडरवॉल फोर्स इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिर बात करेंगे हम लोग, अब बात करेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। हम लोग ने अभी तक डिस्कस किया सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर डिस्कस किया सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है, और फिर डिस्कस किया जिसको बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, कि आखिर में जो प्रोटीन होता है इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको देखेंगे, चलो। सो डिस्कस करेंगे प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं क्वाटरनरी, ठीक है। सो बात करेंगे प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, कि आखिर में प्रोटीन का जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको डिस्कस करते हैं, चलो। सो देखो कि आखिर में प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसा होता है।